पाकिस्तान की सियासी, मुआशी और इस वक्त जो हिजानी कैफियत है ज़िंदगी को लेकर, इस पर नज़र डालेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे पहले सियासी मंजरनामे पे बात करने से क्या समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? क्या सैलाब सबसे बड़ा मसला है या सियासत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यार सर, इस वक्त एक ही मसला है, वो है सैलाब। आज आप देखें कि पाकिस्तान के बेशतर इलाके सैलाब में डूब चुके हैं। लोग बेसरो सामानी के आलम में बैठे हैं। लोग खुले आसमान के नीचे शदीद बारिश पे बैठे हैं। कनकोट में फहमीदा 9-7 साल फहमीदा भूख से मर गई। वो बारिश से नहीं मरी, वो सैलाब के पानी से नहीं मरी, वो भूख से मर गई। और अगर इस वक्त हमें कहना चाहिए, अगर इस वक्त कोई इस बारिश में, इस तूफान में काम कर रहा है तो वो अफवाज पाकिस्तान है। अगर कोई हर जगह पहुंच रहा है तो हमें मानना चाहिए वो अफवाज पाकिस्तान है। वो पाकिस्तान की फौज है जो बारिश नहीं देख रही, जो तूफान नहीं देख रही, जो सैलाब नहीं देख रही और हर जगह पहुंच रही है। और हमारे सियासतदानों की अक्सरियत जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। कोई जाके याशी कर रहा है या सैर तफरी कर रहा है कैनेडा में, तो कोई जो है पाकिस्तान के अंदर बैठकर सियासी खेल खेल रहा है। क्या हो रहा है? क्या अगर ये हमें सोचना चाहिए, पाकिस्तान होगा, पाकिस्तानी अवाम होगी तो सियासत होगी। अगर पाकिस्तानी अवाम नहीं तो सियासत भी नहीं है। आज इमरान खान साहब गए हैं, उन्होंने कल भी जलसे में कॉल दी कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन की तरफ से एक बहुत बड़ा मैसेज था हुकूमत को कि हम इस मुश्किल की घड़ी में खड़े हैं, अवाम के साथ खड़े हैं। लेकिन आज मुझे शर्मिंदगी हुई उस वक्त। ये भी देखें कि हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क के वजीर खारजा, वो फुटेज आप देखें कि लोग पानी से निकल के आ रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर से सामान नीचे फेंक रहे हैं, कीचड़ में लोग बेचारे पानी से निकल के भागते हुए ले रहे हैं। क्या हम किसी हुक्मरान भीख दे रहे हैं? क्या आप किसी को भीख दे रहे हैं? आप उसको, ये उसका हक बनता था और आपका फर्ज बनता था। क्यों नहीं और ये इमदाद वहां आसानी से पहुंची? फिर क्यों ऐसा आपने फोटो सेशन करवाया? क्यों टीवी पे फोटो सेशन भेजा? क्यों मीडिया पे फोटो सेशन भेजा कि आप, ताकि आप लोगों को बता सके कि ये हम तस्लील की है? ऐसा नहीं होता। हुक्मरानों का फर्ज होता है। मत भूलें, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में क्या था कि अगर एक बकरी भी भूखी मर गई, अगर एक को कोई तकलीफ हो गई तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? हुक्मरान होगा। तो अब फहमीदा का पर्चा किस पे दर्ज होगा? फहमीदा की मौत जो भूख से हुई है, मैं फिर कह रहा हूँ पानी में डूबने से नहीं हुई, भूख से हुई है, उसके कत्ल का जिम्मेदार कौन है? उसका मुकदमा किस पर होगा? अब मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, सियासी इख्तिलाफात को एक साइड पे रखकर इस वक्त सिर्फ एक एजेंडा होना चाहिए, और वो एजेंडा होना चाहिए सैलाब ज़दगान की मदद करना। वो एजेंडा होना चाहिए कि डूबो हुओं को बचाना। वो होना चाहिए एजेंडा, ये होना चाहिए कि भूखे को खाना बचाना, पानी में डूबे हुए को बाहर निकालना, बेसरो सामानी के आलम में बैठे हुए को छत मुहैया करना। और ये होना चाहिए। हुक्मरानों की ये जो कोठियां बनी हुई है ना, 20-20 एकड़ पे, 10-10 एकड़ पे, खत्म करें, यहाँ पे लाके उन्हें उठाएं। आप हुक्मरान बाहर बैठे एक कमरे में सो सकते हैं, इनको क्यों नहीं करते? अब ये वक्त है यार सर, अब सियासत का वक्त नहीं है। अगर अगर अब भी सियासत किसी ने की और अब भी अगर किसी ने जानबूझ के हैसियत की, तो फिर ज़हन में रखिएगा ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है, बहुत बड़ा तूफान जो आया है। क़यामत किसको हम कहते हैं? ये क़यामत की निशानियां हैं। ये भी तो क़यामत से कम नहीं। कि आप देखें कि उधर कागान में क्या हुआ, कलाम बहरीन में क्या हुआ, चार सद्दा में क्या हो रहा है, तो शहरा में क्या हो रहा है। आप देखें कि वहां पे कोयटा के अंदर देखें क्या हो रहा है, पूरा बलोचिस्तान कहाँ चला गया। सिंध के अंदर देखें क्या हो रहा है, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के पीछे कोई एक सूबा बचा? कोई एक मुझे बताए जहां से बचाओ। अभी सुन रहा था कि 4 लाख क्यूसिक पानी जो है नौशहरा से या चारसदा से गुजरेगा, तो क्या वो बचेगा? मुमकिन नहीं है। तो लोग कहाँ जाएंगे? राना साहब, आप बयानात भी सुनते होंगे ऐसे आफतज़दा मौक़ों के ऊपर कि हमारे हुक्मरान ये ऐलानात कर देते हैं कि मुखय्यर हजरात या साहिब सरवत लोगों से हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। ये हुक्मरान अपने तय क्यों नहीं आगाज करते, खुद को मिसाल क्यों नहीं बनाते? जब इलेक्शंस हो, जब आपने सीटों की बंदरबांट करनी हो, तब 50-50 करोड़ रुपए में भी बंदरबांट हो जाती है, लेकिन जब ऐसे अफराद की मदद करनी हो तब सिर्फ दूसरों के लिए पैगाम बचता है। गरीब है ना, इनको तो चाहिए। मुझे बताएं, ये हुक्मरान बेचारे बड़े गरीब हैं। ये चना की दुकान पे ये हुक्मरान का सियासतदान मैं कहूंगा, सारे सियासतदान गरीब हैं।
ये चने की दुकान चलाते हैं, इनकी परचून की दुकानें हैं, इसलिए ये अपने पास से निकाल सकते, मुहैयर हजरात से करते हैं। कहा गया जी ताने असम्बली या वज़रा ने अपनी एक एक सैलरी दे दी। भाई इनकी अपनी सैलरी दी, ये मजदूरी करते थे। ये कहते हैं कि जनाब हमने 1-1 करोड़ रुपया दिया है, ये कहते हैं हमने 5-5 करोड़ रुपया दिया है, 20-20 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगाते हैं, एक एमएनए की खरीदारी के लिए 30-30 करोड़ खर्च होता है। तो क्या अल्लाह की रजा के लिए और अपनी कौम को बचाने के लिए पैसा नहीं आ सकता? आज मैं देख रहा हूँ फलाई तंजीमें, ओवरसीज पाकिस्तानी, बाकी लोग जो है अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई देखकर कि देखे, मैं फिर कहूंगा कि अगर अपोजिशन से इमरान खान निकलता है, वो कहता है लोगों को ओवरसीज को आओ यार इसकी मदद करो, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, अपनी कौम को बचाओ, तो हुक्मरानो आप भी निकलो, आपको भी चाहिए, सियासत छोड़ दो। आज ये फैसला कर ले सारे बैठ के कि जनाब सियासत जरूर करेंगे, लेकिन इसके बाद ये जो सैलाब है ये गुजर जाए, उसके बाद सियासत करेंगे, एक दूसरे पे एफआईआर भी देंगे, एक दूसरे को गिरफ्तार भी करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां भी करेंगे, एक मुल्क के पॉपुलर लीडर को दहशतगर्द भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद कीजिएगा। मगर सबसे पहले इस मुल्क को बचाएं, इस कौम को बचाएं। या सर जो हालात पैदा हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं आपकी ज़राअत बची, आपकी कपास बची, आपके फल बचे? राणा साहब ये 2-4 दिनों या हफ्तों या महीनों का रोना तो है नहीं, ये कम से कम 2 साल लग जाएंगे बहाली का काम मुकम्मल होने में, क्योंकि जिनकी छतें बह गई हैं, जिनके घर बह गए, जिनके माल असबाब बह गए, बच्चे बह गए, मवेशी बह गए, उनका तो जख्म पूरा भरते भरते तकरीबन 2 साल का अरसा तो लग जाएगा। 2 साल इनके जख्म पूरी जिंदगी नहीं भरेंगे। मैंने एक फुटेज देखी और मैं खुदा की कसम में जो देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक शख्स है वो बारिश में बैठा हुआ है, उसके साथ उसकी फैमिली बैठी हुई है और वो ज़ारो कतार रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। मुझे अफसोस हुआ कि ये क्या हो रहा है, वो रो रहा है। क्या उसका वो घर 2 साल में बन सकेगा? क्या उसका हुआ नुकसान 2 साल में कोई पूरा कर सकेगा? क्या उसकी रह जाने वाली 2 बेटियां जो है उसको कोई ला के दे सकेगा? नहीं ला के दे सकेगा। मुझे आज एक रिपोर्टर का फोन आया, एक निजी टीवी चैनल का रिपोर्टर है, उसने कहा जनाब मैं रुझान से तलक रखता हूँ, राणा साहब मैं बड़ा लैंडलॉर्ड था यहाँ पे, अब मेरे घर वाले जो हैं वो तो मैंने रही यार हाँ बेच दिए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, मैं कतार में लगकर एक बिरयानी या एक नान के लिए कतारों में नहीं लग सकता, मैं सुबह से लेकर शाम तक खड़ा नहीं हो सकता, हम सफेद पोश हैं, मैं मर तो सकता हूँ, इस तरह मांग नहीं सकता। मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, जब आप ये सारा कुछ देख रहे हो, ये हालात है लोगों के, ये उसके हैं जो साहिब हैसियत था, बाकी लोगों का क्या हाल होगा? आप मुझे बताएं कि क्या सुबह से लेकर शाम तक एक एक चावल के पैकेट के लिए आप खड़ा करते हैं लोगों को? ये कहाँ का असूल है, ये कहाँ की चीजें हैं? हमें तो पाकिस्तान राणा साहब अखलाकी तौर पे वो आदात व अतवार क्या होने चाहिए, वो असलूब क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग जो थे वो खुद साहिब सरवत थे, उनकी अपनी ज़मीनें थी, माल मवेशी थे, लेकिन अब वो सब कुछ हाथ से गवा बैठे हैं। तो उन तक इमदाद पहुंचाने का और इमदाद पहुंचाने के बाद ये यकीन दहानी करवाने का कि आप तक मजीद इमदाद भी पहुंचेगी, उसका तरीका क्या होना चाहिए? उसका तरीका होना चाहिए बिल्कुल ईमानदारी से, और सबसे पहले ये देखना चाहिए कि किसका कितना नुकसान हुआ, उसका कितना नुकसान हम भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, शिक्षा की तरह यही होगा कि जनाब इमदाद आएगी, पैसा आएगा, अपनों में बटेगा, और जो बेचारा जिसका जो जानने वाला होगा उसको कुछ मिल जाएगा, जिसका कोई जानने वाला नहीं होगा वो बेचारा रोता रह जाएगा। ये होगा। मुझे बताएं कितने वज़रा ऐसे हैं, कितने अरकान असम्बली ऐसे हैं, कितने फिगर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्होंने अपने घरों के दरवाजे, अपने डेरों के दरवाजे खोल दिए हैं कि आओ सलाफतदान यहाँ पे आके रहें, जिन्होंने वहां पर लंगर का इंतजाम कर दिया जिस तरह 3-3 माह वो इलेक्शन में करते थे। कितने हैं? मुझे पूरे पाकिस्तान में कुछ 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई बता दे। राणा साहब ये जो सैलाब है ये जनूबी पंजाब, बलोचिस्तान या सिंध में आया है या कनाडा में आया हुआ? नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये कनाडा में आया है, क्योंकि हम वहां पहुंचे हैं और कनाडा में पहुंच के वो एक झील जो है उसका मजा ले रही है। पूरा डेलीगेशन गया हुआ है ना? हाली डेलीगेशन की बात कर रहे हो? जाना बनता था, फौरी वापस आना बनता था, उसके पैसे बचाते, बल्कि वहां से लोगों को कहते कि यार इमदाद दो और यहाँ पे आके खर्च करते। मैंने कहा यही इम्तिहान होता है सियासतदानों का कि कौन सा सियासतदान इस वक्त में क्या रोल अदा करेगा,
किस तरीके से अपनी कौम को संभालेगा, किस तरीके से साबित करेगा कि मैं इस कौम के साथ मुखलस हूँ। ये वक्त है और मैं समझता हूँ कि अब कौम को भी फैसला करना होगा। अब कौम को जिंदाबाद मुर्दाबाद से बाहर निकलना होगा। अब देखना होगा जो इस तरह के मौके पर जो सियासतदान भी किसी भी सियासी जमात से तल्लुक रखता हो, वो अगर आवाम की खिदमत करता है, वो इनके लोगों के काम आता है, वो अपने इस पानी में उनके पास जाता है, वो जाके इनकी इमदाद करता है, वो अपनी जेब को खर्च करता है, अपना पेट काटता है, अपने घर को इसके लिए वक्फ करता है, खुदा की कसम उसको सलूट करना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। और जो शख्स सिर्फ आके फोटो सेशन करता है और सिर्फ तकरीरें करता है, तो फिर उसका पूरी कौम को, मीडिया को, सबको बाइकआउट करना चाहिए। बहुत प्रोग्राम हम करते हैं यहाँ सर, रोजाना करते हैं। मैं सबसे पहले तो 92 की मैनेजमेंट को, 92 के ओनर्स को मैं सलूट करूंगा कि वह चैनल है जिसने सुबह से लेकर शाम तक आवाज बना इस्लाम सदकान का। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर्स किस तरह उस पानी में बचा रहे हैं, किस तरीके से वहां पे मदीना फाउंडेशन सपोर्ट कर रही है।